Hello guys, welcome to our channel. I am Ruksar. Today we are talking about marketing management. This is very important subject for UGC NET, BCom and MCom. Let's start marketing first unit. Marketing first unit is understanding marketing management. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing is about identifying and human and social needs. One of the shortest and good definition of marketing is meeting needs profitability. तो सबसे छोटी और सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है मार्केटिंग की वो ये है मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। अब मार्केटिंग की अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन दिस इज अ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मार्केटिंग इज एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। मतलब मार्केटिंग इज ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सारे इनोवेटिव्स आइडियाज़ उसमें आते रहते हैं एंड ये लार्ज लेवल पे अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन देती है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केटेड। मार्केटेड मतलब मार्केट में कौन सी वो 10 एंटिटीज़ होती हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमारी जो होता है गुड्स, सर्विस, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, पर्सन्स, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी 10 एंटिटीज़ हम याद कैसे करेंगे। मैं इसका एक निमोनिक बताती हूँ आपको। 10 एंटिटीज़ का एक निमोनिक ये 1 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। ई स्क्वायर, आई स्क्वायर एंड पी का क्यूब गो टू शिमला। ई स्क्वायर मतलब इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस एंड आई स्क्वायर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड पी का क्यूब पर्सन्स, प्लेस, प्रॉपर्टीज। गो गो गुड्स, ऑर्गेनाइजेशन। 2 जो है साइलेंट रहेगा एंड शिमला एस फॉर सर्विसेज। तो दैट्स हमारी ये पूरी 10 एंटिटीज 1 सेकेंड में हमको याद हो गई। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मार्केट्स? तो ट्रेडिशनली हम लोग बोलते हैं कि मार्केट वो ऐसा फिजिकल प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स खरीदते एंड बेचते हैं। तो दैट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। जो हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मार्केट, इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब अ मार्केट एज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु ट्रांजैक्ट ओवर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्लास। तो मार्केट भी हमारी कई तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। कंज्यूमर मार्केट्स, बिजनेस मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स में ये कि जो मतलब कंज्यूमेबल मार्केट्स होती है जिसमें प्रोडक्ट कंज्यूमेबल ही बिकता है। एंड बिजनेस मार्केट में B2B, आपने नाम सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस। ग्लोबल मार्केट वो वर्ल्ड लेवल पे होती है। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है। मार्केट्स आर स्किल्ड at simulating demand for their products. A demand start are possible. गाइज अब हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी होती है मार्केट में। तो टाइप्स ऑफ डिमांड, 8 टाइप्स ऑफ डिमांड्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड में क्या होता है? डिसलाइक द प्रोडक्ट। इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिसलाइक कर देता है। नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड, अनअवेयर एंड अनइंटरेस्टेड द प्रोडक्ट। मतलब या तो कंज्यूमर उसमें अनअवेयर ही होता है या अनइंटरेस्टेड होता है। ओके, तो इसे ये बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड। लेटेंट डिमांड, स्ट्रॉन्ग नीड बट कांट बी सेटिस्फाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो है चाहता कुछ हो रहा है बट कंपनी उसे देती कुछ हो रहा है, इसलिए वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। फोर्थ वन इज डेक्लाइन डिमांड, ड्यू टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर देंगे तो हमारी डिमांड डेक्लाइन हो जाएगी। इरेगुलर डिमांड, सीजनल एंड मंथली एंड वीकली डिमांड होती है। जैसे सर्दी के सीजन में विंटर क्लॉथ्स की हम ज़्यादा सेलिंग होती है, इस टाइप से इरेगुलर डिमांड। फुल डिमांड,
सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, मतलब जितना प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है और उतनी ही डिमांड होती है तो इसे बोलते हैं फुल डिमांड। ओवर फुल डिमांड इज ग्रेटर देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड तो ज़्यादा हो रही है बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई। लाइक एज फॉर एग्जांपल, जैसे पास्ट में हुआ था, जियो का सिम आया था, उस टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा थी बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी। अनहोलसम डिमांड होती है इफ नेगेटिव डिमांड इज हेड, अगर हमारी नेगेटिव डिमांड पीक पे चली जाती है तो उसे बोलते हैं अनहोलसम डिमांड, जैसे कि स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। So guys, next one is 5 types of needs. नंबर 1 स्टेटेड नीड्स। स्टेटेड नीड्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वांट्स इनएक्सपेंसिव कार और मोबाइल और वांट 1000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गई हमारी स्टेटेड डिमांड्स। अब नेक्स्ट वन इज आता है रियल नीड्स। रियल नीड्स इनिशियली प्राइस में बी हाई बट ऑपरेटिंग कॉस्ट मस्ट बी लो, मतलब कस्टमर चाहता है कि इनिशियली प्राइस भले ही हाई हो बट उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन इज अनस्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स में क्या होता है, कंज्यूमर वांट्स गुड प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम मार्केटर। इसमें कंज्यूमर बहुत अच्छी सर्विस चाहता है। ओके, डिलाइट नीड्स में क्या होता है, डिलाइट नीड्स में कंज्यूमर जो चाहता है, मतलब उसकी जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन जो होती है उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसे जब मिल जाता है ना तो उसे बोलते हैं डिलाइट नीड्स। एंड सीक्रेट नीड्स क्या होता है, ये लोग स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एज लोग आईफोन यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वांट्स फ्रेंड्स और सोसाइटी शुड ट्रीट कंसीडर सेवी कंज्यूमर, तो इसे हम सेवी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय मार्केटर्स, कि मार्केटिंग में आखिर कितने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में मतलब यही कि हमारी चीज़ों को खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोडक्ट को बेचना एंड खरीदना, ये एक्सचेंज कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कंपनी अपने प्रोडक्शन पे फोकस करती है, ओनली ऑन प्रोडक्शन पे फोकस करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि प्रोडक्शन ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है और बस सेलिंग पे फोकस किया जाता है, इसमें कस्टमर्स की कोई नीड्स एंड कस्टमर्स क्या चाहता है उस पर फोकस नहीं किया जाता है। फोर्थ वन इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को टारगेट करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर आखिर चाहता क्या है उसको टारगेट करके ही प्रोडक्शन किया जाता है। सोशल कॉन्सेप्ट में जिस मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसको टारगेट किया जाता है, उस सोसाइटी को टारगेट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. So holistic concept is based on development, designs and implementation of marketing program, processes and activities that recognize their breadth and independences. So मार्केटिंग मतलब जो हम इनोवेटिव प्रोडक्ट जो मार्केटिंग में लॉन्च करते हैं वो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके, सबसे पहला जो है इसमें हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मार्केटिंग. So first one is internal marketing, integrated marketing, performance marketing and relationship marketing. मार्केटिंग मिक्स होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है. तो मैककार्थी क्लासिफाइड वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज इनटू मार्केटिंग मिक्स टूल्स फॉर पीज मार्केटिंग. ओके, तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीज मैककार्थी ने ऐड किए हैं, जिसमें क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. इसे हम ओल्ड पीज भी बोलते हैं. ठीक है, 4 पीज मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट. मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 पीज फिर से ऐड की गई हैं. फर्स्ट वन इज पीपल, प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस. सो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है मार्केटिंग की. सो थैंक यू गाइज.